लगाते समय अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आधे अक्षर की मात्रा कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती है, लेकिन इस वीडियो में आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ ही आज हम हरी गीति का छंद को भी उदाहरण सहित पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें छंद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। जो रचना निश्चित चरण, यति, गति, लय, मात्रा, गण, तुक आदि को ध्यान में रखकर की जाए वह काव्य रचना छंद कहलाती है। छंद 3 तरह के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। सबसे पहला मात्रिक छंद, जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है और गिनती भी मात्राओं की जाती है। मात्रिक छंद के फिर से 3 भेद हैं। सम्मात्रिक अर्थात हर चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित और समान होती है, जैसे चौपाई, रोला। और मात्रिक छंद का दूसरा भेद है अर्ध सम्मात्रिक छंद, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, वो अर्ध सम्मात्रिक होता है, अर्थात आधा भाग इनका बराबर होता है। उदाहरण के रूप में दोहा और सोरठा को लिया जा सकता है। तीसरा उदाहरण है विषम मात्रिक छंद, जो छंद 2 छंदों से मिलकर के बनता है। इसमें चरणों की संख्या भी 6 या 8 होती है और मात्राओं की संख्या भी अनिश्चित होती है। उदाहरण इसका कुंडलियां और छप्पे। दूसरा टाइप है वर्णिक छंद। पहला मात्रिक छंद था, दूसरा वर्णिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना के आधार पर जो रचा गया छंद होता है। साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद, ये इसके 2 भेद होते हैं। जिसमें 26 तक वर्ण होते हैं वो साधारण वर्णिक छंद होता है, और दंडक छंद वो है जिसमें 26 से ज़्यादा वर्ण होता है। तीसरा टाइप है मुक्तक छंद। पहला मात्रिक था, दूसरा वर्णिक और तीसरा है मुक्तक, जिसमें कोई वर्ण, कोई मात्रा और कोई गणों का बंधन नहीं होता है। इनसे मुक्त रचना जो है वो मुक्तक कहलाती है। अब मात्राओं की गणना जो इस वीडियो में हम स्पेशली देखने वाले हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि गुरु मात्रा और लघु मात्रा दोनों को अलग अलग कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले हम गुरु मात्राएं देख रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वर जो हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अव, जो बड़े वाले दीर्घ वाले स्वर हैं उनको हमने लिखा हुआ है, और इन सब की मात्राएं जो हैं ये बड़ी हैं। बड़ी से मतलब इनका चिन्ह जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह है इनका, और इनकी गिनती भी 2 के बराबर होती है। और ये जो चिन्ह है ये इनकी गिनती 1 के बराबर होती है, 1 मात्रा के बराबर, और ये 2 मात्रा के बराबर हैं। अब आ या आ से बने हुए व्यंजन, ई या ई से बने हुए कोई भी व्यंजन, इस तरह से उ, ए, ऐ, ओ, औ से बने हुए जो भी व्यंजन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब की मात्रा जो है वो दीर्घ होगी या गुरु होगी। इसके साथ ही जो भी अनुस्वार वाले, अनुस्वार कहा जाता है जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगती है, ये अनुस्वार है, और इसकी गिनती भी 2 के बराबर होती है। जैसे मंद शब्द है, मंद में मैं के ऊपर बिंदी है तो इसकी गिनती 2 के बराबर होगी। और यहाँ द तो सिंगल है, अकेला है। यहाँ आप देखिए हंस में भी इसकी गिनती 2 के बराबर है, चंद में भी इसकी गिनती 2 के बराबर है। ये ध्यान रखना है हमें कि अनुस्वार वाले जो भी स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं उन सब की गिनती गुरु के बराबर है, 2 के बराबर होती है। और संयुक्ताक्षर से पूर्व जो आते हैं जो भी शब्द हैं, देखिए संयुक्त अक्षर से मतलब है जो भी आधा वर्ण है और उसके साथ पूरा वर्ण है। अब यहाँ पे आधा वर्ण देखिए, रम्य शब्द है, रम्य शब्द में आधा मैं है और यह है। अब ये अपने आप में संयुक्ताक्षर है, परंतु संयुक्ताक्षर से पूर्व पर इसका असर पड़ता है। ये जो आधा मैं है इसका असर होगा रै पर। अब रै की गिनती कितने में हो जाएगी? यहाँ पर रै की गिनती 2 के बराबर होगी। रै को गुरु माना जाएगा, यह जो है ये सिंगल ही रहेगा, क्योंकि ये जो आधा मैं है इसका असर रै पे आने वाला है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रै की मात्रा गुरु है और यह की मात्रा लघु है। इस आधे का अपने आप में कोई मात्रा नहीं लगती है। यहाँ हम देखें सत्य शब्द है, आधा तय है, यह के साथ मिला हुआ, ये अपने आप में संयुक्ताक्षर है, परंतु ये आधा तय जो है ये स के साथ मिलकर के इसकी मात्रा गुरु होने वाली है। यहाँ देखिए हमने गुरु मात्रा लगाई है क्योंकि यहाँ पे आधा तय था इसके बाद। तो जहाँ भी संयुक्ताक्षर है उससे पहले वाला जो व्यंजन है या स्वर है उसकी मात्रा जो है वो दीर्घ हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं प्राकृति शब्द है,
यहाँ कृति शब्द में क और री मिला हुआ है तो अपने आप में संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर का असर पहले वाले पर जाता है, इसलिए प्र के लिए हमने दीर्घ मात्रा लगाई है। यहाँ पे विद्या शब्द है, विद्या वी छोटा है, लेकिन यहाँ द्या शब्द जो है द और या से मिलकर के बना है, आधा द है, अतः ये आधा द जो है ये इसका असर जो है वो वी पे होगा और वी की मात्रा जो है वो दीर्घ हो जाएगी। और यहाँ हमने वी की मात्रा दीर्घ लगाई है और यहाँ पे या बचा और या की मात्रा भी दीर्घ लगी है। यहाँ हम दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अनुस्वार वाले अर्थात बिंदी वाले और जो संयुक्ताक्षर से पूर्व वाले अक्षर हैं उनकी गिनती हमेशा गुरु या दीर्घ में होगी और इनकी गणना जो है वो 2 के बराबर होती है। अब यहाँ देखिए, हलंत से पहले जो हलंत वाले वर्ण हैं इनकी अपनी कोई गिनती नहीं होती है। हलंत वाले या ये आधे अक्षर जो हैं इनकी अपनी कोई गिनती नहीं होती है। इस आधे अक्षर की गिनती इससे पहले जाकर के होती है। इसी तरह से हलंत वाले जो भी वर्ण हैं इनकी अपनी कोई गिनती नहीं है, परंतु इससे पूर्व वाले जो हैं ये दीर्घ हो जाते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं तय की कोई गिनती नहीं है, लेकिन स जो है ये दीर्घ हो जाएगा। राजन में रा शब्द अपने आप में दीर्घ है, आ की मात्रा मिली हुई है इसलिए ये दीर्घ होगा। न की कोई गिनती नहीं है, लेकिन जय दीर्घ नहीं है, लघु है, फिर भी न जो है हलंत वाला है इसलिए इसका अंतर जो है वो जय पर आएगा और जय जो है वो दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं लघु मात्राएं कौन कौन सी हैं। ये 4 स्वर हैं, ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर अपने आप में लघु हैं और इसी के साथ देखिए इसका जो बड़ा वाला था आ, ये दीर्घ में आया। ई का बड़ा वाला है ये दीर्घ है। ये छोटा ऊ जिसे हम कहते हैं और इसे बड़ा ऊ कह देते हैं तो ये भी दीर्घ में है और ये लघु में है। री भी अपने आप में लघु में है। तो ये चारों स्वर जो हैं ये हमें याद रखने हैं। ये चारों की गिनती लघु में होती है। यहाँ हम इसकी मात्रा लगा करके भी देख रहे हैं। वचन शब्द है तो तीनों में ए मिला हुआ है और तीनों की गिनती जो है वो 1-1 के रूप में ही हुई है। प्रभात शब्द में प्र जो है वो अकेला ही है, एक ही होगा। भा शब्द आव स्वर के साथ मिला हुआ है इसलिए इसकी गिनती दीर्घ में होगी और तय की गिनती भी 1 में होगी। यहाँ हम देख रहे हैं जहाँ आ था उसकी गिनती 2 में है, ये भी अपने आप में 1 है। अब संयुक्ताक्षर से प्रारंभ होने वाले, यहाँ हमें ध्यान देना है संयुक्ताक्षर से शुरू होने वाले और संयुक्ताक्षर से पूर्व वाले, इन दोनों में अक्सर मैंने देखा है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन संयुक्ताक्षर से जो शुरू हो रहे हैं वहाँ हमें बिल्कुल भी दीर्घ को काम में नहीं लेना है। यहाँ हमेशा इनकी गिनती लघु में ही आएगी जो संयुक्ताक्षर से शुरू हो रहे हैं। लेकिन अगर यही संयुक्ताक्षर बीच में आ रहा है तो अपने पहले वाले को वो दीर्घ कर देता है। यहाँ ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। जो संयुक्ताक्षर से शुरू हो रहे हैं उनकी गिनती हमेशा ही लघु में होगी। जैसे हम देख रहे हैं स्मरण शब्द है, मैं से पहले आधा स है परंतु इस आधे स की कोई गिनती नहीं है तो हम यहाँ मरण शब्द की ही मात्राएं लगा रहे हैं और तीनों में अ स्वर आ रहा है इसलिए इन तीनों की मात्राएं लघु हैं। हृदय शब्द में भी है और री मिला हुआ है परंतु इसकी गिनती भी 1 के बराबर है। संयुक्ताक्षर से शुरू हो रहे हैं इसीलिए, लेकिन यही ह्री शब्द अगर ये बीच में आता तो इससे पूर्व वाला संयुक्ताक्षर हो जाता और उसकी गिनती दीर्घ में आती। अब यहाँ देखिए चंद्र बिंदु वाले वर्णों की गिनती भी सिंगल में होती है, लघु में होती है। यहाँ हम देख रहे हैं हंस शब्द है तो इसकी गिनती लघु में आ रही है। लेकिन यही हमने देखा हंस शब्द में तो अनुस्वार था, अनुस्वार का मतलब यहाँ पे दीर्घ होगा, लेकिन जहाँ चंद्र बिंदु आ जाता है वहाँ उसकी गिनती जो है वो लघु में हो जाती है। यहाँ भी हम देख रहे हैं चंद्र बिंदु है परंतु इसके साथ साथ यहाँ पे आ की मात्रा भी है इसीलिए इसकी गिनती जो है वो दीर्घ में आई है। अब हमारा यहाँ मात्राओं का कंफ्यूजन दूर हो चुका है। अनुस्वार वाले बिंदी वाले दीर्घ मात्रा में आएंगे परंतु चंद्र बिंदु वाले लघु मात्रा में आएंगे। साथ ही जो संयुक्ताक्षर से शुरू होने वाले हैं जिनकी स्टार्टिंग में ही संयुक्ताक्षर होता है उनकी गिनती लघु में होती है, परंतु जो बीच में आ जाते हैं तो वो अपने से पूर्व वाले को दीर्घ मात्रा कर देते हैं। इसी तरह से हलंत से पहले वाले भी
दीर्घ हो जाते हैं। और ये तो हम जानते हैं कि ये जो 7 स्वर हमें दिखाई दे रहे हैं ये दीर्घ हैं और ये जो 4 स्वर दिखाई दे रहे हैं ये लघु हैं। इनकी गिनती हमेशा लघु में आती है। अब हम हरिगीति का छंद को भी पढ़ लेते हैं और इसी के उदाहरण से ही हम मात्राओं का कन्फ्यूज़न और अच्छे से दूर करेंगे। हरिगीति का छंद यह एक मात्रिक छंद है, अर्थात इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। साथ ही साथ यह सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक का आशय हुआ कि इसके चारों चरणों में, सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। 4 चरण होते हैं और हर चरण में, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 28 होती है और प्रत्येक चरण में 16-12 पर यति होती है और चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। अब गीतिका और हरिगीतिका में सिर्फ मात्राओं का ही अंतर है। गीतिका में मात्राएं 26 थी, हरिगीतिका में 28 मात्राएं हैं और वहाँ 14-12 पर यति थी, यहाँ 16-12 पर यति होती है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। अब आप देखिए पहली लाइन में मात्राएं संसार, पहला शब्द स के ऊपर बिंदी है और अनुस्वार वाला है, इसलिए इसकी गिनती दीर्घ में हुई है। और संसार शब्द में आ की मात्रा आ रही थी सा में और रा की गिनती सिंगल में है। की में भी हमें दिखाई दे रहा है दीर्घ है। समर स्थली में एक बार फिर आप ध्यान देंगे सा मा ये दोनों लघु हैं और रा के बाद में आधा सा आ रहा है, अर्थात ये संयुक्त अक्षर से पूर्व हो गया रे, इसीलिए इसकी गिनती जो होगी वो दीर्घ में होगी। स की अपनी कोई गिनती नहीं है, इसकी गिनती यहाँ हो चुकी है। था के लिए सिंगल शब्द आएगा, सिंगल लघु मात्रा आएगी और यहाँ इसकी गिनती जो है ली की दीर्घ में होगी। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। धीरता में भी, धारण में भी और करो में भी का रो एक सिंगल और दूसरा जो है वो डबल है। दूसरी लाइन में देखिए चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। चलते में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, अ की मात्राएं हैं दोनों, फिर ए की मात्रा है तो दीर्घ आ जाएगी। यहाँ पे सिंगल है इसलिए सिंगल लगा है, ए की मात्रा हमेशा दीर्घ में आती है। निज में दोनों छोटे हैं, दोनों लघु मात्राएं हैं। अब इष्ट में थोड़ा ध्यान देने का है। आधा शय जो है इसकी गिनती ई के साथ होगी, इसलिए ई जो है वो दीर्घ हो जाएगा और ट अकेला है इसलिए इसकी गिनती भी सिंगल होगी। पथ और पर दोनों सिंगल सिंगल हैं। संकटों में अनुस्वार आ रहा है इसलिए यहाँ इसकी गिनती दीर्घ में होगी। का में भी सिंगल है और इसमें इसकी मात्रा जो होगी वो दीर्घ होगी। यहाँ इसकी मात्रा दीर्घ है, ये दोनों लघु हैं और यहाँ पे ये लघु है और ये दीर्घ है। अगली लाइन में देखिए जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो। जीते में दोनों दीर्घ हैं, हुए में ये सिंगल है और ये दीर्घ है, ये दीर्घ मात्रा वाला है। यहाँ पे मृतक में तीनों छोटे हैं, री की गिनती हम सिंगल में करते हैं और चाहे ये संयुक्ताक्षर है लेकिन प्रारंभ के संयुक्ताक्षर की नहीं लगती है कोई मात्रा। यहाँ सम रह कर ये सब लघु वाले हैं। यहाँ केवल में एक ही मात्रा है इसलिए ये दीर्घ है और इस तरह से ये सारी लाइन की मात्राएं लगा दी गई हैं। अगला देखिए वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। वर में दोनों छोटे हैं, वीर में वी बड़ा था इसीलिए दीर्घ मात्रा, ये चारों छोटे हैं लघु मात्राओं वाले हैं। आप में आ दीर्घ है और प लघु है, मात्राएं लगा दी हैं। अपनी अ प छोटा है और नी बड़ा है। विघ्न में ध्यान देने का है, विघ्न आधा गै जो है वी के साथ इसकी गिनती होगी और ये दीर्घ हो जाएगा और न जो है वो अकेला रहेगा। बाधाएं में तीनों ही दीर्घ हैं और यहाँ पे इसकी गिनती अकेले होगी और इसकी दीर्घ में होगी। इस उदाहरण को आप अच्छे से याद करेंगे और साथ ही इसकी मात्राएं किस तरह से लगी हैं इनको भी आप अच्छे से देखेंगे। अगला उदाहरण है प्रभु गोद जिसकी वह यशोमती दे रहे हरिमान है, गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सहित सम्मान है, मुरली अधरधर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। इसकी मात्राएं देखते हैं। प्रभु स्टार्टिंग में शुरुआत में प्रा शब्द है लेकिन इसकी गिनती जो होगी वो सिंगल ही होगी। प्रभु में भू छोटा है, एक अकेली मात्रा।
गोद में ये दीर्घ है और ये लघु है, जिसके में ये दोनों लघु और ये दीर्घ। यहाँ अपने को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मति में भी ये दोनों छोटे हैं और दे रहे, दे में दीर्घ मात्रा, ये सिंगल है और ये डबल है, दीर्घ मात्रा वाला है। हरि में भी दोनों छोटे हैं, मान में ये दीर्घ है और ये लघु है, ये भी दीर्घ है। अगली लाइन की मात्राएं देखिए, गोपाल में ये दोनों दीर्घ हुए और ये लघु है। बैठे में भी ये दोनों दीर्घ हैं। आधुनिक में भी यहाँ देखिए ये दीर्घ है, ये तीनों सिंगल हैं। ये दोनों और ये दोनों भी सिंगल हैं। यहाँ पे भी ये तीनों सिंगल मात्रा है, लघु मात्रा है। सम्मान में थोड़ा ध्यान देंगे, आधा मैं है तो ये स के साथ जुड़ जाएगा और इसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी। माँ में ये दीर्घ है और ये न अकेला है, ये दीर्घ मात्रा वाला है। अगली लाइन में देखिए, मुरली, ये दोनों छोटे थे और इसकी मात्रा दीर्घ होगी। अधरधर में भी ये पांचों वर्ण सिंगल हैं, लघु मात्रा वाले हैं। श्याम सुंदर में श की कोई मात्रा नहीं होगी, या की मात्रा दीर्घ है, मैं अकेला है। सुंदर में अनुस्वार है, इसलिए इसकी मात्रा दीर्घ। फिर देखिए, जब लगाते तान है, इसमें कोई मात्राओं का कन्फ्यूजन नहीं है। ये दोनों लघु मात्रा वाले हैं, ये लघु है, दीर्घ है। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है तो दीर्घ मात्रा होगी। यहाँ पे अ है, सिंगल है, तो यहाँ पे लघु मात्रा है और यहाँ पर भी दीर्घ है। अगली लाइन में देखिए, सुनकर, चारों वर्ण लघु हैं, मात्राएं लघु होंगी। मधुर में भी लघु मात्राएं हैं, धुन में भी, भावना में भी। यहाँ पहला वर्ण जो है ये दीर्घ है, दूसरा लघु है और तीसरा दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। बह में दोनों लघु और यहाँ पे एक लघु है और एक दीर्घ है। रसखान शब्द में भी ये दोनों लघु हैं। खा में आ की मात्रा है, इसीलिए ये दीर्घ है। ये सारी मात्राएं अब हम देख रहे हैं। अब यहाँ हमने देखा इसमें 4 चरण हैं जो हरिगीतिका की पहचान है, लक्षण है। मात्रिक छंद है, मात्राओं की गिनती कर रहे हैं, और 4 चरण हैं। तीसरी बात, मात्राओं की संख्या 28 है, ये भी हम गिन लेते हैं। और मात्राओं की संख्या 28 होने के साथ साथ 16-12 पर यति है। यहाँ 16-12 देखते हैं, 1 2 4 हो गए, 5 6 7 और ये 2 हो गए, 9 10 11 12 14 15 और 16। 16 के बाद यति है, इसके बाद 12 होने चाहिए। 2 3 5 6 7 7 और 2 9 10 और 2 12। इस लाइन में 16-12 पर यति है और 28 मात्राएं हैं। 16-12 यहाँ पे भी देख लेते हैं, 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14। 14 और 2 16। 16 के बाद यति है और यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 5 हैं, 7 2 9 10 और 2 12। कुल मिलाकर के 16 और 12 पर यति हुई और 28 मात्राएं हैं। यहाँ पे देखेंगे तीसरी लाइन में 1 2 और 2 4 5 6 7 8 9 9 और 2 11 12 14 और 2 16। 16 के बाद यति है। यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 9 10 और 2 12, वही 16-12 पर यति, कुल 28 मात्राएं। यहाँ पे भी देखिए अंतिम लाइन में 4 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 2 11 है, 12 2 14 और 2 16। 16 मात्राएं हैं। 1 2 3 2 5 2 7 2 9 10 और 2 12। हम देख रहे हैं चारों चरण हैं, चारों चरणों में 28-28 मात्राएं हैं। 16-12 पर यति है और मात्राओं की गिनती कर रहे हैं। यह हरिगीतिका छंद का बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे पिछले वाले में भी आप एक बार मात्राओं की गिनती देख सकते हैं। पहली लाइन में देखिए, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। मात्राओं की गिनती आप कर लें एक बार। 2 4 5 और 2 7 7 और 2 9 11 12 14 और 16। 16 के बाद यति 2 3 2 5 2 7 2 9 10 और 2 12, वही 16-12 पर यति है। कुल 28 मात्राएं हैं। 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12 2 14 और 2 16। 16 पर यति हो गई। फिर 2 3 2 5 2 7 8 9 10 और 2 12। 16-12 पर
यति है। 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14 और 2 16। 16 के बाद यति। यहाँ पे देखिए 3 सिंगल हैं, 3 के बाद 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 2 12, वही 16 12 है। यहाँ देखिए 2 2 4 5, 5 और ये 4 9 और 2 11 12 और ये 2 14 और 2 16। 16 के बाद यति 2 3 2 5 2 7 2 9 10 और 2 12। आप देख रहे हैं 16 12 पर यति है। हर चरण में 28 28 मात्राएं हैं। अतः यह एक हरि गीतिका छंद का बहुत अच्छा उदाहरण है। इनमें भी हम देख चुके हैं सारी मात्राएं लगा करके, और हरि गीतिका छंद के दोनों उदाहरण अच्छे हैं। आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं।